दिल्ली का विधानसभा चुनाव हारने के बाद पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलों में लगातार इजाफा हो रहा है। जिस कुर्सी पर कभी अरविंद केजरीवाल बैठते थे, अब उस पर रेखा गुप्ता विराजमान है और एक एक करके केजरीवाल से जुड़ी सारी फाइलें खुल रही हैं, जिससे आम आदमी पार्टी में हाहाकार है। लगातार केजरीवाल के दरवाजे पर एक न एक नई मुसीबत दस्तक दे रही है। ऐसे में ईडी ने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की टेंशन और बढ़ा दी है, जिसके बाद केजरीवाल की नींद जरूर उड़ गई होगी, क्योंकि अब दोबारा केजरीवाल को जेल भेजने का रास्ता लगभग ईडी ने तलाश लिया है और उसकी पूरी तैयारी भी हो चुकी है। बस इंतजार है कोर्ट के आदेश का। लेकिन क्या ईडी का प्लान कामयाब होगा या फिर अरविंद केजरीवाल बाहर ही रहेंगे? इन्हीं सब मुद्दों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको भी पूरी कहानी धीरे धीरे करके समझाते हैं। नमस्कार, आपका अपना कुल्हड़ न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ साइमा। दरअसल दिल्ली की राजनीति में उस वक्त हलचल तेज हो गई जब अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत को रद्द करवाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी कोर्ट पहुंच गई। जिसके बाद क्या कुछ हुआ और किस मामले में ये सब हो रहा है, वो भी चलिए आप जान ही लीजिए। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट में 17 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की उस याचिका पर सुनवाई होनी थी, जिसमें आप संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक्साइज पॉलिसी केस में जमानत को चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट में जुलाई में ही केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी, ताकि वो लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार कर सके। इससे पहले ईडी की विशेष अदालत ने केजरीवाल को नियमित जमानत दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उस आदेश पर रोक लगा दी थी। 17 मार्च को यह मामला जस्टिस रविंद्र दुदेजा की अदालत में सुनवाई के लिए पहुंचा था, लेकिन सुनवाई टल गई। बताया गया कि समय की कमी होती के चलते सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट मास्टर मामले के लिए नई तारीख जल्द ही तय करेंगे। लेकिन 17 जनवरी को अरविंद केजरीवाल के वकील ने ईडी की याचिका का विरोध करते हुए अदालत से कार्रवाई पर रोक लगाने की अपील की थी। ईडी की तरफ से सीनियर वकील जोहेब हुसैन ने सुनवाई स्थगित करने की मांग की थी, क्योंकि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू, जो ईडी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी पेश होते हैं, वो मौजूद नहीं थे। केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने इस स्थगन का विरोध किया और कहा कि ईडी लगातार जुलाई 2024 से मामले में टाल मटोल कर रही है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल के लिए तो ये सुनवाई जो है वो टल गई है। आपको बता दें, केजरीवाल की गिरफ्तारी 21 मार्च को मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई थी, जो अब रद्द हो चुकी शराब नीति से जुड़ा हुआ है। बाद में 26 जून को भ्रष्टाचार मामले में भी उन्हें गिरफ्तार किया गया। ईडी ने 20 जून 2024 को निचली अदालत की तरफ से केजरीवाल को दी गई जमानत रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी और उसके बाद 25 जून 2024 को हाई कोर्ट ने निचली अदालत के जमानत आदेश पर रोक लगा दी थी। और 9 जुलाई को दाखिल अपने हलफनामे में केजरीवाल ने हाईकोर्ट को बताया कि उनकी गिरफ्तारी एक झूठी और मनगढ़ंत कहानी के आधार पर की गई है और ईडी के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई 2024 को उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी, जिसके बाद से ही अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर है। अब चलिए आपको एक बार फिर से शराब नीति के मामले से रूबरू करवाते हैं, जो अरविंद केजरीवाल की पतन की सबसे बड़ी वजह बन गया है और गले की फांस ऐसी बनी है जो निकलने का नाम ले रही है। तो क्या कुछ है दिल्ली शराब घोटाला, चले जानते हैं। दरअसल पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक नई आबकारी नीति से, जिसको दिल्ली सरकार ने नवंबर 2021 में लागू किया था और इस नीति के तहत दिल्ली में शराब के कारोबार को निजी हाथों में सौंपा गया। लेकिन ये नीति शुरू से ही विवादों में रही। बढ़ते विवाद को देखते हुए दिल्ली सरकार ने जुलाई 2022 में इस नीति को रद्द कर दिया और फिर से पुरानी नीति बहाल कर दी। लेकिन कैसे ये पूरा मामला खुला और इसका खुलासा किसने किया, इस पूरे गड़बड़ झाले का, चलिए वो भी आपको समझाते हैं। दरअसल 8 जुलाई 2022 के दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार ने दिल्ली के उपराज्यपाल आर्थिक अपराध शाखा, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को एक रिपोर्ट भेजी,
इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि आबकारी विभाग के प्रमुख होने के नाते मनीष सिसोदिया ने एलजी की मंजूरी के बिना ये नीति लाई। इसके जरिए फर्जी तरीके से राजस्व कमाए गए। शराब बेचने वाली कंपनियों को लाइसेंस फीस में 144.36 करोड़ रुपए की छूट दी गई। इस तरह सरकारी खजाने को इतने करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ। अब इस पूरे मामले में कौन कौन आरोपी है, चलिए वो भी एक लिस्ट आपको बताते हैं। दरअसल केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया आखिर इसमें कैसे फंसे और इसके अलावा कौन कौन ऐसे बड़े नाम हैं जो इस पूरे घोटाले के लपेटे में आए, वो भी जान लीजिए। दरअसल एलजी ने ये रिपोर्ट सीबीआई को भेज दी और जांच की सिफारिश की। इसके बाद सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर आरोप है कि उन्होंने विदेशी शराब की कीमतों में बदलाव किया और प्रति बियर 50 रुपए का आयात शुल्क हटाकर लाइसेंस धारकों को अनुचित फायदा पहुंचाया। सीबीआई ने कहा था कि मनीष सिसोदिया के साथ ही 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें दिल्ली के तत्कालीन एक्साइज कमिश्नर और 2 अन्य अधिकारी, 2 कंपनियां और 9 कारोबारियों के नाम भी शामिल हैं। और कब ईडी की एंट्री इस पूरे मामले में हुई और उसके बाद से ये पूरा मामला काफी ज्यादा और अहम हो गया और केजरीवाल के लिए मुसीबत बन गया, बताते हैं। दरअसल दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट में शराब घोटाले में पैसे की हेराफेरी के भी आरोप लगाए गए और इस वजह से इसकी जांच में ईडी को भी शामिल कर लिया गया। केस दर्ज करने के बाद सीबीआई और ईडी ने छापेमारी शुरू की। ईडी और सीबीआई की चार्जशीट में आरोप लगाया गया कि नई आबकारी नीति की वजह से दिल्ली सरकार को 2,873 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसके बाद से लगातार इस घोटाला मामले में कुछ ना कुछ नए अपडेट आते रहते हैं, लेकिन अब जब अरविंद केजरीवाल की जमानत रद्द कराने के लिए सुनवाई होनी है तो देखना दिलचस्प होगा कि अरविंद केजरीवाल की क्या जमानत रद्द होती है और क्या कुछ कोर्ट फैसला करता है। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट्स करके जरूर बताइए। बाकी खबरों के लिए आपके अपने कुल्हड़ न्यूज को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।